हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन वीएन शाह साहब रक्षा विशेषज्ञ है, ये भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और पाकिस्तान से यूट्यूबर बासित अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बासित साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बासित साहब, पाकिस्तान के लोग अनवर उल हक खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ, इसमें लाल किले के पास यहाँ पर जिस कार ब्लास्ट को अंजाम दिया गया उसमें हमारा हाथ है। भारत की जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है उसमें भी जैश ए मोहम्मद का लिंक सामने आ रहा है। यानी कि एक बार फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया पाकिस्तान। कबूलेंगे आप भी? जी देखें, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, आप अनवारुल हक साहब को कह रही हैं पाकिस्तान से, वो उनको जानते हैं आप कि अनवारुल हक साहब कौन है? वो सब जानते हैं आप लोग वो कौन है? हाँ बोलिए। कौन है वो, बताएं जरा। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री है, अच्छे खासे ओहदे पर वो रहे हैं। कहाँ के? आपके पीओके। गुड, वेरी गुड, आपको पता है। देखें, उनका वो लास्ट स्पीच थी, क्योंकि उनकी हुकूमत चली गई थी, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पूरा हिंदुस्तानी मीडिया लगा हुआ है, वज़ीर आज़म ने ये जो उन्होंने, अगर लाल किले की बात, लाल किला क्या है मुझे ये बताएं। लाहौर का जब नाम आता है तो लोग कहते हैं मीनारे पाकिस्तान, दिल्ली का नाम आता है तो लाल किला हर बंदा कहता है, वैसे बात में भी लाल किला कहता है क्योंकि उसके निशान है, ये निशानदेही करता है। तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि अल्लाह ने इज्जत रखी है जो जंग हुई है, जंग को उन्होंने कहा है कि जंग में इज्जत रखी है। जो पिछले ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा, जिस पे आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडिया का तमाम मीडिया, कि दिल्ली पे हमला कर दे। कोई पागल होगा कि वो इल्जाम लगवाएगा पाकिस्तान पे इस नापाक हमले की, जिसमें आम लोगों की जानें गई हैं। कोई भी नहीं चाहता आम लोगों की जाने जाएं। और वो तो इसे शान मान रहे हैं ना, वो तो इसे शान मान रहे हैं कि हमारे शाहीनों ने अपनी कुर्बानी दी। एक बात तो सुन लेना मेरी। पाकिस्तान ने 80,000 लोग टेररिज्म में जाया किए, 120 अरब डॉलर का नुकसान कर चुका है टेररिज्म में। जितने भी ऑपरेशन, चाहे वो ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब हो, और भी जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ऑपरेशन किए हैं। रियूटर्स, सीएनएन, बीबीसी ने मुकम्मल बताया कि इन्होंने ठीक ऑपरेशन टेररिज्म के खिलाफ किए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ तो देखिए आपके लोग खुद सबूत दे रहे हैं कि आप आतंक फैला रहे हैं। नहीं सबूत दे रहे, उन्होंने ये बात ही नहीं की, उन्होंने ये बात उल्टा आप हमें कह रहे हैं कि हम आतंक फैला रहे हैं। गजब भी करते हैं सर। चलिए आपने लगता है ध्यान से पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान नहीं सुना। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक उन्होंने कहा ना कि लाशें गिन रहे, कहाँ लाशें गिनी जा रही है बताइए। मेरी बात बताइए और मेरी बात तो सुने। मेरी उनसे ना, आपसे ज्यादा मैं उनको जानता हूं और बड़े करीब से जानता हूं। तो फिर उनसे पूछिए ना, उन्होंने बयान क्यों दिया? देखें पूछने की बात नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं। आप लोगों को प्रोपेगेंडा चाहिए, आप लोगों को ऑपरेशन। अभी आपकी गलतफहमी है, आप ही को मुबारक। चलिए देवनाथ साहब आपका रुख करूंगी। सर, बासित अली साहब तो कह रहे हैं कि भाई अनवर उल हक ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आप खामखा इस बात को लेकर तमाशा बना रहे हैं। जरा एक बार बता दीजिए, इन्हें दिखा दीजिए। शिल्पा जी, पाकिस्तान में जब भी के लीडरान को जोश आता है, जो कि पावर में नहीं है या ऑपोजिशन में है, तो वो जरा मर्दानगी दिखाने के लिए एक आध बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। अब जो खबरें छन छन के आ रही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा कि ये जो पूरा धमाका है इसको पाकिस्तान से ही ऑर्गेनाइज किया गया था। पाकिस्तान की आर्मी खामोश है, पाकिस्तान की आईएसआई खामोश है, डीजी आईएसपीआर खामोश है, लेकिन पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी जो है ऊपर से लेकर कश्मीर से लेकर गुजरात तक अलर्ट मोड पर है। बार बार वहां से ऐसी मैनोवरिंग की आवाज आती है जैसे कि बस हिंदुस्तान पर हमला करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने दहशतगर्दों को, अब डॉक्टर तो उनके नाम पर अब इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके नाम के सामने, जितने भी दहशतगर्दों को अलफला से पकड़ा गया है, या तो उनकी कार से या उनके मोबाइल से या सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रहा है कि उनके जो आका थे वो सीमा में सरहद के उस तरफ बैठे थे। डॉक्टर शहीन तो अपने जैश ए मोहम्मद की जो अलग अलग लेडीज महिला विंग की चीफ वो उनका एक ही मकसद था कि किस तरह से लखनऊ में अपने आसपास या अलफला में अपने आसपास की कुछ महिलाओं को मोटिवेट करके जैश का फीमेल सुसाइड बॉम्बर बनाया जाए। उनके लैपटॉप में मिल रहा है।
इन सबके जो पासपोर्ट खंगाले जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि इन सब ने विदेशों में भ्रमण किया है। तुर्की गए और जब एनआईए पूछताछ कर रही है कि जब ये विदेश में गए थे या पाकिस्तान में गए थे, किससे मिले थे, अब ये ऐसी नाम ले रहे हैं एनआईए को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सबको मालूम है एनआईए ने भी इनका रिमांड लिया हुआ है 2 हफ्ते के लिए। सबको मालूम है कि इस रिमांड के दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इन्होंने बता देना है कि ये पाकिस्तान में किससे मिले, या ये अगर विदेश में गए, तुर्की में गए, तो वहां किससे मिले। तो शिल्पा जी, एक एक खुल के सारे ताल सामने आ रहे हैं। सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और थोड़ा नरम तरीके से काम कर रही हैं। जी नहीं सर, ये आप रॉन्ग हैं इस पे। देखिए बासित अली जी, और कितने सबूत दिखाए सर? आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैं रॉन्ग क्यों है? आवाज उठने लगी है कि हाँ हमने किया है। और शिल्पा जी बात सुन ले। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं एक बार आपको बयान फिर से लगातार मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रही हूँ, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से ये हमले हुए हैं। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हम हमला करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, इसका क्या मतलब है? लाल किला कहाँ है सर? आप मेरी बात सुने ना, बात तो सुने। देखिए, पहले बात तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा फेल होती हैं। हमारा भी इस्लामाबाद में हमला हुआ, दूसरे दिन दिल्ली के बाद हमने फौरन बता दिया कि अफगानिस्तान के इस बंदे ने इस जगह से ये रिपोर्ट किया, हमारी आईएसआई ने ऐसे रिपोर्ट किया, उसको ऐसे बताया, और बंदे भी मिल गए। आपका दिल्ली में हमला हुआ है, महीना पूरा हो गया, आपको पता नहीं चल रहा, और तहकीकात और सबूतों के बगैर और जुमले उठा के कश्मीरी और नहीं कर सकता। जैश ए मोहम्मद कहां है? जैश ए मोहम्मद पे आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, इल्जाम आपका काम है। आपके अंदर से वो इंडियन, अरे उनके लैपटॉप से वीडियोस मिले हैं, फोन नंबर मिले हैं, लोकेशन मिली है। आपके इंडियंस ने ये हमला किया, वो इंडियंस हैं, हम यही जानते हैं वो इंडियंस हैं, उनका आधार कार्ड वो इंडियन है, वो इंडियंस ने आप पे हमला किया है, किसी और ने नहीं किया। क्या पता अफगानिस्तान ने आपको किया हो, चेक करें ना अफगानिस्तान को। लेकिन अच्छा, इंडियंस हमला करेंगे, पाकिस्तान का गुणगान गाएंगे, तुर्की जाकर पाकिस्तान के एजेंट से वहां पर मिलेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, और उल्टा अपने ही देश पर आकर हमला कर देंगे। ये कहाँ होता है सर? ये कहाँ की थ्योरी है? हमारे मोहतरम गेस्ट ने एक बात की कि ये जो सियासतदान पाकिस्तान के होते हैं, जब वो हट जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वो एक समझदार आदमी है, उस आदमी ने कभी भी कोई गलत बात नहीं की। आपने समझी नहीं है उसकी बात को। उसने कश्मीर को तरक्की दिला के यहां तक लाया हुआ है। जो अच्छा, मुझे समझा दीजिए, ठीक है, मुझे समझा दीजिए सर। लाल किले से कश्मीर के जंगलों तक हमला करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? कश्मीर पे तो हमला करेंगे, कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर सबसे पहले कश्मीरियों का है। कश्मीर को आप छोड़ दें, कश्मीर जो है वो कश्मीरी फैसला करेंगे रेफरेंडम से, वो कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह ताला, तो मैं भी कहता हूं, सुन ले बार-बार पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान का असली रंग सामने आने से अब भी कुछ रह गया है क्या? झा साहब, आपको भी डिबेट में लाना चाहूंगी। देखिए कश्मीर के लिए जरा अपनी भाषा में बासित अली साहब को समझा दीजिए। एक मिनट, वो उन्होंने बातें ठीक की हैं कि वो इंडियन है, अभी तो सबूत से कुछ भी नहीं है, और आप वैसे छोड़ रहे हैं वहां में इंडियन मीडिया। आपने पकड़ लिया, हमले के बाद भर के सबूत दिए हैं। अब तो सबूतों के आवाज आपके यहाँ से उठने लगी है। आप नहीं, सवाए इसके कि वो इंडियंस हैं, ये जो पाकिस्तानी को आपने निशाने पे लिख रखा है, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। बोल रहा है और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही। झा साहब, देखिए, आपने जो पाकिस्तानी को अपने चैनल पे बुला रखा है, वो आपके ऊपर बोल रहा है और हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन बहरहाल क्या होता है, बोल रहे हैं, इज्जत दो। तो ये इंडियन नहीं बैठा, पाकिस्तान कश्मीरी बैठा है यहाँ पे, इज्जत दो। एक एक करके बोल रहा क्या होता है कि आपके चैनल की क्या मजबूरी है? तमीज तुम लोग, गद्दार तुम लोग, अपने मुल्क में दहशतगर्दी अपना दिल्ली पे हमला करवा दिया। बात करने के लिए बुलाया है आप हमारे में, तो जरा तहजीब के साथ अपनी बात रखिए। मैंने तहजीब किया पहले से, गलत तू इसने किया, मैंने नहीं किया। झा साहब की आवाज दीजिए पीसीआर सिर्फ, जल्दी से झा साहब प्लीज। अगर आपके पाकिस्तानी जो गेस्ट हैं, अगर बाकी लोगों को बोलने दें तो हम लोग बोल सकते हैं। पता नहीं आपके चैनल की क्या मजबूरी है, आपको क्यों इन पाकिस्तानियों को बुलाना पड़ता है, जबकि हमारे देश में एक से एक बड़े पत्रकार हैं जो कि हर खबर रखते हैं। आखिर हम बार-बार सबूत रखते हैं ना इनके सामने कि कम से कम अब तो शर्मा जाइए।
सबूत कोई तो जरूरत रखो, नहीं शिल्पा सबूत जी। ही नहीं है तुम लोगों के पास, सबूत हो सबूत रखो। आप ही के लोग कह रहे हैं। शिल्पा जी, इनकी आवाज बंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बोलें तो इनकी आवाज बंद कीजिए। 12 लाख की बात पकड़ी है उस शरीफ आदमी की, ठीक है। उसको तौहीन तो है पता ही हमारी। नहीं हो हमला क्या हुआ है, वो ठीक है। बेचारा कि उसमें ये जुड़े हमारी साथ तौहीन है। झा साहब की आवाज दीजिए, पीसीआर इनकी आवाज बंद कीजिए। कर दिए सर, कर क्यों दिए सर, बात प्लीज कीजिए? प्लीज डरते प्लीज हो? कंटिन्यू झा साहब, सच से डरते हो पीसीआर इंडियन से? आप इनकी आवाज बंद कीजिए, ये हमारी तौहीन झा है साहब की आवाज कि दीजिए हम इस कुछ समय। बोलना चाहते हैं और ये लोग बोलने नहीं रहे हैं। ठीक है सर, कौन बोलने प्लीज नहीं दे रहे सर, हैं? गुस्सा मत होइए, ये प्लीज सर, पाकिस्तानी। दिस इज योर टाइम सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, झा साहब जी प्लीज इनकी आवाज बंद कर दी कीजिए। सर, कर दी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ओके। देखिए शिल्पा जी, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों के चैनल की क्या मजबूरी है कि आप इन पाकिस्तानियों को यहाँ पे बुलाते हैं, जबकि हमारे अपने ही जर्नलिस्ट एक से ऊपर एक से एक हैं जो कि हर तबके के खबर रखते हैं। खैर, ये आपके चैनल की मजबूरी होगी या उनका, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, जहाँ तक इन लोगों का सवाल है तो इनको हम तो बाद में बात करेंगे, इनकी तो बाद में बात करेंगे। पहले हम अपनी सरकार को कटघरे ठहराते हैं कि जब 26/11 हुआ था तब पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन क्यों नहीं घोषित किया था? जब सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में तब पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया था? जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम हुआ था, तब पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट क्यों नहीं घोषित किया था? इसके पहले आप सारे ले लीजिए, पुलवामा में, उसके पहले उड़ी, सारे इन सब में पाकिस्तान का सीधा हाथ था, जबकि भारत ने प्रहार किया था, उनके ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो इन सबों में सबूत भरे पड़े हैं, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ले लीजिए या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी लीजिए, सबूत भरे पड़े हैं। इनको टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन घोषित करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? पूछिए जरा अमित शाह जी से, पूछिए प्रधानमंत्री मोदी से, पूछिए जयशंकर से, डॉक्टर जयशंकर से, ये विदेश मंत्री हैं। इन पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन घोषित करने में इनकी क्या मजबूरी है? पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के आकाओं से कि पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन क्यों नहीं घोषित किया। खैर, लेकिन अब तो इनफ हमारे पास सबूत है सर। अब ये क्या राह आसान होती हुई नजर आएगी? क्या दुनिया अब पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र मान पाएगी? कोई जरूरत नहीं है। हमारे अपने पार्लियामेंट में ये बिल पास क्यों नहीं कराया गया? शिल्पा जी, इतने सारे हमारे पास में सबूत हैं। हमारे अपने पार्लियामेंट में अभी तक ये बिल पास क्यों नहीं कराया गया? अभी विंटर सेशन शुरू होने वाला है, इस विंटर सेशन में ये बिल क्यों नहीं आ रहा है? कोई जवाब दे हिंदुस्तानियों को। ठीक है सर, सरकार के नुमाइंदे जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम ये सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन देवनाथ साहब, आप झा साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अब समय आ गया है, दिस इज द राइट टाइम नाउ, अब हमें अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने को लेकर प्रस्ताव लाना चाहिए, उसे पारित करवाना चाहिए, हम इनिशिएटिव लेंगे, उसके बाद फिर दुनिया को दबाव मिला सकेंगे कि आप भी करिए, आप भी पहचानिए, ये नफ सबूत है हमारे पास इसको लेकर। शिल्पा जी, हमारे पास बहुत सबूत है, चाहे वो फोरेंसिक एविडेंस हो, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट हो, जीपीएस डेटा हो, या जो आंखों देखे आई विटनेस अकाउंट्स हैं। अब तो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जो हैं वो भी ये प्रूव कर रहे हैं कि इन सब का जो बेस था साउथ कश्मीर में, शोपियां, पुलवामा, बिजबिहारा, अनंतनाग, और वहां से आगे पाकिस्तान तक इनके जो लिंक थे वो सब अब खुल खुल के सामने आ रहे हैं। जब इनकी मोबाइल फोन को खंगाला जा रहा है तो उसमें जो कम्युनिकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स अब बन रहे हैं, उससे ये भी आइडिया आ रहा है कि किस तरह से ये अपने मास्टरमाइंड के साथ पीओ जो कि एलओसी की उस तरफ बैठे हुए हैं, उनसे ये लोग बातचीत करते थे। जो फॉरेंसिक और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो काफी है कि कम से कम भारत के पार्लियामेंट में हम एक केस उठा सकते हैं कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश डिक्लेयर किया जाए। देखिए, ऐसे भी पाकिस्तान के साथ हमारा जो डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक संबंध है वो काफी ना के बराबर ही है। दोनों देश के बीच में ट्रेड जो है वो ना के बराबर है। क्या हम एक दूसरे के हवाई जहाजों को अपने ऊपर से उड़ने देते हैं फ्रीली? नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पासपोर्ट वीसा भी अब जब देते हैं तो बहुत छान छान के, बहुत तहकीकात से दे रहे हैं। तो ऑलरेडी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध हैं वो पिछले कुछ सालों में सबसे नीचे लेवल पर चले गए हैं। सवाल है कि शिल्पा जी, क्या हम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी ऐसा समझा पाएंगे? मेरे ख्याल से हमारे पास जितना सबूत है
उससे डेफिनेटली हम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, और जैसे ओआईसी के 57 मुस्लिम देश हैं या अरब लीग के देश हैं, उनको हम समझा लेंगे। एक कोशिश करनी पड़ेगी जी। ठीक है, और ये कोशिश जब होगी तो फिर बासित अली साहब आप लोग बच नहीं पाएंगे। बहुत सबूत है आपके यहाँ से भर भर के सबूत आ गए हैं। देखें, अब मैं बोलूंगा तो फिर आप उनके बीच में नहीं बोलती, मेरे बीच में मुझे कट ऑफ करती हैं। सुने मेरी बात। देखें, हमारे 80,000 और 80,000 लोग जो मरे दहशतगर्दी में, वो आप लोगों ने मारे। हम आपको टेररिस्ट मैं डिक्लेयर करता हूं दुनिया के सामने कि आप टेररिस्ट हैं। दूसरी बात, हमारी 1 लाख सुने टेररिज्म में सुन लेना, 120 अरब डॉलर हमारा नुकसान हुआ आपकी दहशतगर्दी की वजह से। हम इस तरह आपकी तरह रोते नहीं है। हमने जब करना होता है, आप डरते हो हमसे, आप पाकिस्तान से डरते हो। मैं सीधी आपको बात बताऊं, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद डरते हो। आपके पास एक सबूत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान तो इस समय डरा नहीं बैठा कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर तो कोई ना हो जाए। मुझे खत्म करना, झांक लेना सर जरा अपने अगल बगल। फिर आप जो मर्जी पिटते रहे से पिटने, जो गरजते वो बरसते नहीं है। इस पाकिस्तानी को क्यों लाते हैं चैनल पे? इन पाकिस्तानियों को क्यों लाते हैं आप चैनल पे जो आपकी ही बात नहीं मानते हैं? सबूत के आप दुनिया को दिखा सको। मतलब ये कुछ बोलते रहेंगे हमारे चैनल पे, जो कि हमारे हिंदुस्तान के मीडिया पे पूरा प्रसारित हो रहा है, और हम उसको सुनते रहेंगे। दुनिया को दिखना चाहिए, सारा पता करेंगे। हम जब तक कश्मीर छोड़ते नहीं हो तुम लोग, हम कश्मीरी ख्वाब पाले बैठे हो कि आप कश्मीर परमिट करते हैं। कश्मीर हमसे छुड़वा लोगे, छुड़वा पाए, बल्कि अपने हिस्से का पीओके जो है ना उसको छोड़ने के लिए इनकी आवाज बंद कीजिए। देखिए, इनकी आवाज बंद कीजिए, वही एक रास्ता है। पूरा घर जला दिया हिंदुस्तानी एयर में इनको इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? ये हमें दहशतगर्द कह रहे हैं। इंडियन टेररिस्ट, ये दहशतगर्द हमें दहशतगर्द इंडियन टेररिस्ट नहीं, पाकिस्तानी टेररिस्ट बोलिए, स्वीकार करिए। ये बौखलाहट आपके देश की कहीं इस वजह से तो नहीं है क्योंकि डर सता रहा है कि अब ये जो लाल किले के पास आप लोगों ने हमले को, इस साजिश को अंजाम दिलवाया है ना जैश ए मोहम्मद के थ्रू, कहीं अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना होने जा रहा है। दिल तो मेरा करता है, पहले ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी भरे नहीं होंगे आप लोगों के। दिल तो मेरा भी कोई बोलने नहीं देंगे शिल्पा जी, कश्मीर का झंडा ले रहा हूं। ये ठीक है, कोई ही बोलने नहीं देंगे। आपका प्रश्न नहीं सुनेंगे। ये आप जो सवाल कर रहे हैं वो भी ये नहीं सुनेंगे। जिस मुल्क में ये वही बोलेंगे जो इनको कहने के लिए कहा जा रहा है। मुल्क में भी इंडियन नजर आया आपको टेररिज्म में। डॉक्टर साहब के इंडियन हैं, आपको जो लग रहा है, आपको मुबारक, आपको जो लग रहा है वो आप अपने आप को लगवाते रहिए, लेकिन कभी एक बार को भी कम से कम आईना देख लीजिए, अपने देश को दिखा दीजिए क्या हालत है और आपकी क्या असलियत है। ये दुनिया के सामने आने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। और पर्याप्त सबूत है हमारे पास। अब बासित अली साहब, आप अपना झुंझुना बजाते रहिए, आप अपना झुंझुना बजाते रहिए। आपकी नापाक मंसूबे, भारतीय सेना, हमारी जांच एजेंसी कभी कामयाब नहीं होने देगी। पकड़ा गया ना 2900 किलोग्राम जो विस्फोटक पकड़ा गया था, किसकी वजह से पकड़ा गया था? कह रहे हैं हमारी जांच एजेंसी सो रही है, अगर सो रही होती तो क्या पकड़ा जाता? गजब बात करते हैं। देवनाथ साहब, फाइनल कमेंट आपका सर। शिल्पा जी एक बात सुन लें, जी सर, प्यार से सुन लें। जिस जगह क्या सुनिएगा इनको शिल्पा जी, सुन लें, ये हमारे चैनल पे, हमारे एयर पे हिंदुस्तान को दहशतगर्द ठहरा रहे हैं। ठीक है जहाँ साहब, मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया है। ठीक है, देवनाथ साहब से मैंने पूछा था। देवनाथ साहब, बासित जी आपने बात कर ली है सर। आप अनर्गल बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, कुछ सुनाई दे रहा है, रखे हुए आंखें बंद कर लेने से क्या ही हो जाएगा? जाकर पूछिए ना, लास्ट पॉइंट सुन लें। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री से पूछिए, उस ओहदे पर बैठकर वो इस तरह का बयान अगर दे रहे हैं, आप लोगों को खुद मुसीबत में डाल रहे हैं, तो फिर हम पे क्यों भड़क रहे हैं? उन पर भड़किए ना, उनसे जाकर पूछिए ना। इनकी आवाज बंद कीजिए, पहले सबसे पहले इनकी आवाज बंद कीजिए। चलिए ठीक है, हम कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। देवनाथ साहब, फाइनल कमेंट आपका सर। देवनाथ साहब, अब हमें क्या करने की आवश्यकता? पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। शिल्पा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके जो हैंडलर्स हैं वो तुर्की में ओकासा नाम का संगठन है या सीक्रेट एक इनका एजेंट है, उसके मार्फत अल-फलाह से बात कर रहा था। उतना तो लिंक एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। हाँ। दूसरी बात है, इनके जो लिंक गल्फ कंट्रीज में हैं, अबू धाबी, कतार में हैं, वो भी आस्ते आस्ते एस्टेब्लिश हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत की सरकार ने और बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई है। हमने जिस तरह से पहलगांव के बाद सिंदूर 1 किया था,
अगर हम चाहें, अगर भारत सरकार और भारत की जनता चाहे तो सिंदूर 2 हम कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत ही मैच्योर बिहेवियर दिखाते हुए हम पाकिस्तान को पूरा मौका देख रहे हैं कि वह फिर से अपने अपने जो आतंकवादी ग्रुप है उनको कंट्रोल में कर ले। जी ठीक है, झा साहब फाइनल कमेंट्स आपका सर। जी शिल्पा जी, देखिए सबसे पहले जरूरत है कि हमारे अंदर जो दहशतगर्द हैं वो बेशक चाहे पाकिस्तान या किसी और के इशारे पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो दहशतगर्द हैं पहले इनको काबू में लाइए, और इसके बाद जितने तार इनको जुड़ते हैं उस तार के हिसाब से और जितने सबूत हैं आने वाले विंटर सेशन में इनको दहशतगर्द देश घोषित कीजिए। उसके बाद सारे देश, सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूएन हो, यूएनएससी हो, यूएनएचआरसी हो, या इवन जो इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक देश 47 हैं और इसके नॉन इस्लामिक मेंबर्स 10 हैं, टोटल 57 हैं। तो इनको हमें समझाने की अपने अपने जो दलील है वो देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दलील जो है उसमें पाकिस्तान एक दहशतगर्द देश है, इसको दहशतगर्द घोषित कीजिए। उसके बाद अपने आप देखिए, आज के दिन में इस्लाम से विश्व के सारे नॉन इस्लामिक नेशंस जो हैं वो त्रस्त हैं। सबों के यहाँ इन लोगों ने गंद फैला रखा है, इन जिहादियों ने। तो सब लोग इस चीज को मानेंगे कि ये दहशतगर्दी जो है, ये दहशतगर्दी के तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और इनको उसी रास्ता, वही पे रास्ता दिखाना जरूरी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप सुन लें, मेरी बात सही आ रही है कि आपने रोक दी हुई है। तमीज से बात रखिएगा, आराम से बात रखिएगा, और दूसरा आराम से, प्यार से, आप लोग भी प्यार से कर रहे हैं, मैं भी प्यार से कर रहा हूं। मैं सिंपल बताना चाहता हूं आपको कबूल नहीं करना है मत करिए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसे झेलने के लिए फिर तैयार रहिएगा। मैडम सुन लें, थोड़ा हौसला कर लें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका मुल्क हिंदुस्तान के डॉक्टर्स भी टेररिस्ट हैं। इससे बड़ा और कोई जुमला नहीं दे सकता कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी दहशतगर्दी करते हैं। इससे बड़ा आपको क्या जुमला दूं? हमारे मुल्क का तो जाहिल भी दहशतगर्दी नहीं करता, टेररिज्म नहीं करता, आपके डॉक्टर्स भी आतंकवादी हैं, डॉक्टर्स भी। ये आपके लिए जुमला है मेरी तरफ से। किसने करवाया? जैश ए मोहम्मद से क्यों उनके फिर किसी ने नहीं, आपके अपने इंडियन बैठा हुआ है? इस बात को तो पकड़िए, किसी ने नहीं करवाया। इस बात को तो पकड़िए। गजब हाल है आप लोगों की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी बौखलाहट, आपकी तिलमिलाहट अच्छी लग रही है, आपके चेहरे पे पसीना अच्छा लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहिएगा। बोल रहे हैं ना हमारे रक्षा मंत्री कि ये ऑपरेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है, लगातार जारी है और कभी भी एक्शन हो सकता है। तैयार रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही।